हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ प्लांट से रिलेटेड एक और वीडियो जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। यह वीडियो रिलेटेड है एफसीसीयू प्लांट से, जो कि बहुत ही यूनिक प्लांट है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जैसे रिएक्टर में क्या होता है, फ्रैक्शनेटर में क्या होता है, कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है, टेम्परेचर वगैरह क्या होता है, इस सब चीज़ से रिलेटेड इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का वीडियो का पहला प्रश्न है, रिएक्टर आउटलेट टेम्परेचर इन एफसीसीयू इज टिपिकली इन द रेंज ऑफ। जो एफसीसी का मतलब है वो होता है हमारा फ्लूइडाइज्ड कैटालिटिक क्रैकिंग यूनिट। ठीक है, फ्लूइडाइज्ड कैटालिटिक क्रैकिंग यूनिट। तो इसका पूछा है कि जो हमारा रिएक्टर आउटलेट टेम्परेचर है उसका क्या रेंज है। तो ऑप्शन ए है 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी 290 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऑप्शन सी है 390 डिग्री से 450 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऑप्शन डी है 490 डिग्री से 550 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों। अगर आप लोग को इन सभी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट करके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर के साथ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 490 से 540 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, रिएक्टर आउटलेट टेम्परेचर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर दो। प्रश्न नंबर दो क्या कह रहा है, इन इन एफसीसी रिएक्टर डोम स्टीम इज प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ रिएक्टर फॉर विच पर्पज। ठीक है, जो ये प्रश्न कह रहा है कि जो रिएक्टर के डोम स्टीम में हम देते हैं, डोम में स्टीम देते हैं, वो किस पर्पज के लिए देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है अवॉइड कुकिंग इनसाइड डोम एरिया। ऑप्शन बी है स्ट्रिपिंग आउट हाइड्रोकार्बन फ्रॉम कैटलिस्ट। ऑप्शन सी है फॉर मेंटेनिंग रिएक्टर प्रेशर। और ऑप्शन डी है ऑल द अबव। तो जो हम स्टीम का प्रोवाइड करते हैं टॉप ऑफ द रिएक्टर, ठीक है, मतलब जो डोम है उसमें इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा कुकिंग का चांसेस है वो हमारा ना हो। ठीक है, तो अवॉइड कुकिंग इनसाइड डोम एरिया। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर तीन। प्रश्न नंबर तीन क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ वॉल्स आर प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ डीप लेक्स ऑफ साइक्लोन इन एफसीसीयू टू अवॉइड एंट्री ऑफ वेपर थ्रू डीप लेक्स। ठीक है, डिप्लेक्स क्या होता है, बहुत पतली लाइन होती है। ठीक है, मतलब पतली लाइन अपने पर्पज के हिसाब से बनाई जाती है। मान लीजिए स्टीम की लाइन है, स्टीम की लाइन से एक ऐसे पॉइंट दे, उसको बोलते हैं स्टीम बोर्ड। ठीक है, स्टीम बोर्ड बोलते हैं। तो यहाँ से एक लाइन निकली होती है जो हमारा स्टीम ट्रैप के लिए जाती है। तो इस लाइन को बोलते हैं डिप्लेक्स। ठीक है, तो उसी तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हैं किस तरह का अरेंजमेंट हो सकता है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन है गेट वॉल, ऑप्शन बी है ग्लो वॉल, ऑप्शन सी है बटरफ्लाई वॉल और ऑप्शन डी है फ्लेपर वॉल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, फ्लैपर वॉल्स। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर चार। प्रश्न नंबर चार क्या कह रहा है, कैटलिस्ट लेवल इन एफसीसी रिएक्टर इज कंट्रोल बाय। जो हमारा कैटलिस्ट का लेवल है वो एफसीसी रिएक्टर में कैसे कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है एस सी एस बी, ऑप्शन बी है आर सी एस बी और ऑप्शन सी है डी डी एस बी और ऑप्शन डी है टी पी एस बी। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा ए, एस सी एस बी। एस सी एस बी का मतलब क्या था, स्पेंट कैटलिस्ट स्लाइड वॉल। और आर सी एस बी का मतलब क्या है, रीजेनरेटेड कैटलिस्ट स्लाइड वॉल। और ऑप्शन सी का है डबल डिस्क स्लाइड वॉल और ऑप्शन डी का है टीपीएसवी। इसका आप कमेंट करके आंसर दे सकते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर पाँच। प्रश्न नंबर पाँच क्या कह रहा है, रिएक्टर और टेम्परेचर इज एफसीसी इज कंट्रोल बाय। जो रिएक्टर आउटलेट टेम्परेचर है वो कैसे कंट्रोल होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है एस सी एस बी, ऑप्शन बी है आर सी एस बी, ऑप्शन सी है डी टी एस बी और ऑप्शन डी है टी पी एस बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, आर सी एस बी करेक्ट आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर पाँच। ठीक है, ये मिस टाइप हो गया है। प्रश्न नंबर पाँच क्या कह रहा है, व्हाट इज द यूज टू प्रोटेक्ट द साइक्लोन्स फ्रॉम एक्सेसिव टेम्परेचर इन एफसीसी स्टीम एटमाइज। जो हमारा साइक्लोन को प्रोटेक्ट करता है एफसीसी यूनिट्स में वो क्या करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाटर स्प्रे, ऑप्शन बी प्लांट एयर, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कैसे। बढ़ते अगले अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर छः। प्रश्न नंबर छः क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इन एफसीसी कंटेन्स हाईएस्ट कैटलिस्ट फाइंस। ठीक है, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो कैटलिस्ट को अपने साथ ले जाता है। तो ऑप्शन ए है एल सी ओ, ऑप्शन बी है एस सी ओ और ऑप्शन सी है नेफ्था और ऑप्शन डी है स्लरी। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर हमारा डी, स्लरी में। ठीक है, स्लरी में कैटलिस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा जाते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर सात। प्रश्न नंबर सात क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉयज द डियोलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ द एफसीसी कैटलिस्ट। वो कौन सा इसमें से मटेरियल है जो जो हमारा कैटलिस्ट यूज होता है उसको खराब करता है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है वेनेडियम, ऑप्शन सी है निकिल और ऑप्शन डी है सोडियम। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रश्न नंबर आठ क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डी एक्टिविटीज
सॉरी डीएक्टिवेट्स एफसीसी कैटलिस्ट परमानेंटली, इसमें से कौन सा है जो एफसीसी कैटलिस्ट को परमानेंटली खराब कर देता है या डीएक्टिवेट कर देता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है सल्फर, ऑप्शन सी है निकिल एंड ऑब्लिक वेनेडियम और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तीन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी सोडियम, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पॉइजन एफसीसी कैटलिस्ट, इनमें से कौन सा जो पॉइजन नहीं है एफसीसी कैटलिस्ट के लिए। तो ऑप्शन नाइट्रोजन, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी है निकिल एंड वेनेडियम और ऑप्शन डी है सोडियम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सल्फर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, विच ऑफ द विच फीड कंपोनेंट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू क्रैक इन एफसीसी, इन चारों में से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसको क्रैक करना मुश्किल होता है एफसीसी यूनिट में, ठीक है। ऑप्शन ए पैराफिन्स, ऑप्शन बी है आइसोपैराफिन्स, ऑप्शन सी नेपथीन और ऑप्शन डी है एरोमेटिक्स। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी एरोमेटिक्स। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, पर्पज ऑफ एडिंग ऑफ सीओ प्रमोटर इन एफसीसी रीजनरेटर्स, ये मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन ए है टू इंक्रीज सीओ प्रोडक्शन, ऑप्शन बी है टू डिक्रीज सीओ प्रोडक्शन, ऑप्शन सी है टू इंक्रीज द रिजेनरेटर टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी। इसका करेक्ट है आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बोथ ए एंड सी, टू इंक्रीज सीओ प्रोडक्शन और टू इंक्रीज रिजेनरेटर टेम्परेचर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, टू रिड्यूस आफ्टर बर्न इन एफसीसी रिजेनरेटर। ऑप्शन ए है air to be reduced, option B है CO promoter to be added, ऑप्शन सी है regenerator pressure is to be increased और ऑप्शन डी है ऑल द अबव। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, पर्पज ऑफ प्राइमरी एब्जॉर्बर इन एफसीसी इज रिकवर, जो हमारा प्राइमरी एब्जॉर्बर है एफसीसी यूनिट में वो क्या रिकवर करता है। ऑप्शन ए है C3+ रिकवर, ऑप्शन बी है H2S रिकवर, ऑप्शन सी है गैसोलीन और ऑप्शन डी है रिकवर C4+। तो चारों में से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, रिकवर C3+। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, द हीट ऑफ रिएक्शन इन एफसीसी कम्स फ्रॉम, जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो कहाँ से आता है। ऑप्शन बी स्टीम टू राइजर, ऑप्शन बी कंबस्शन टू कोक, ऑप्शन सी एक्सोथर्मल क्रैकिंग और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप सभी को क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो आप क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दे सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर बी कंबस्शन ऑफ कोक के थ्रू, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, द फ्लू गैस एग्जिस्टिंग द एफसीसी स्टैक मेजरली कंटेंस, ठीक है, जो फ्लू गैस निकलता है एफसीसी स्टैक से उसमें क्या होता है मेनली। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है क्रैक्ड हाइड्रोकार्बन। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाता है, देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, स्टीम इज इंजेक्टेड इन द एफसीसी फीड इंजेक्टर्स फॉर, जो एफसीसी यूनिट में जो फीड इंजेक्टर यूज किया जाता है स्टीम, वो क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए कूलिंग द फीड, ऑप्शन बी है हीटिंग द फीड, ऑप्शन सी एटोमाइजिंग द फीड और ऑप्शन डी है डाइल्यूटिंग द फीड, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी एटोमाइजिंग द फीड। पढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 का कह रहा है, एफसीसी फ्लू गैस हीट इज रिकवर टू प्रोड्यूस, जो एफसीसी है उसका फ्लू गैस से हम क्या रिकवर करते हैं। ऑप्शन बी है हॉट एयर टू ए जनरेटर, ऑप्शन बी स्टीम, ऑप्शन सी है फीड वेपर और ऑप्शन डी है ऑल देवर। मतलब ये प्रश्न कह रहा है कि जो हमारा फ्लू गैस है एफसीसी यूनिट से निकल रहा है उसको रिकवर, मतलब इसका हीट रिकवर करने के लिए हम क्या प्रोड्यूस करते हैं। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर हमारा बी, ठीक है, स्टीम। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, स्टीम इज सप्लाई टू एफसीसी रिएक्टर एंड राइजर शुड बी प्रीफरली, मतलब जब हम स्टीम देते हैं वो कौन से स्टीम देते हैं। तो ऑप्शन ए है सेचुरेटेड स्टीम, ऑप्शन बी है सुपर हीटेड स्टीम, ऑप्शन सी है लो प्रेशर सेचुरेटेड स्टीम और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुपर हीटेड स्टीम। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, टाइप ऑफ कैटलिस्ट यूज्ड इन एफसीसी, ठीक है, जिनमें से कैटलिस्ट है वो कौन सा यूज किया जाता है। ऑप्शन ए जियोलाइट वेस्ट, ऑप्शन बी है नीमो, ऑप्शन सी है कोमो और ऑप्शन डी है लिक्विड कैटलिस्ट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, सॉरी ए जियोलाइज्ड वेस्ट होता है, ठीक है, जियोलाइज्ड वेस्ट कैटलिस्ट यूज किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि वीडियो का आखिरी प्रश्न है, फंक्शन ऑफ द रेयर अर्थ इन एफसीसी कैटलिस्ट इज टू, ठीक है, जो फंक्शन है रेयर अर्थ का वो क्या है, स्टेबलाइज्ड जियोलाइट, ऑप्शन बी स्टेबलाइज्ड मैट्रिक्स, ऑप्शन सी स्टेबलाइज्ड हैवियर हाइड्रोकार्बन और ऑप्शन सी स्टेबलाइज ZSM5, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए स्टेबलाइज जियोलाइट। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू वेरी मच।